हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कहानी के माध्यम से हिंदी पढ़ने की प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपने अभी तक पिछले वीडियो नहीं देखे तो देख लें, जिससे कि आपको पढ़ने में आसानी होगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे चिंता छोड़ो की कहानी। चलिए शुरू करते हैं। पुराने जमाने में एक जादूगर अपने जादू की कला दिखा दिखा कर बहुत फेमस होता जा रहा था। कई बड़े बड़े लोग उसे अपने यहाँ बुलाते, जादू दिखाने के लिए कहते, और जब वह जादू दिखाता तो खुश होकर उसे छोटा मोटा इनाम देते। जादूगर इतना प्रख्यात हो गया था कि उस राज्य के राजा तक भी उसकी बात पहुंच गई। इसलिए राजा ने भी उसका जादू देखने की इच्छा जताई। राजा का बुलावा आया तो जादूगर भी खुश हो गया। उसने सोचा, अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा इनाम पाने का ये अच्छा मौका है। कोई ऐसा जादू दिखाऊंगा कि राजा उसे खुश होकर बहुत बड़ा इनाम दे दे। जादूगर राजा के दरबार में पहुंचा। तब तक उसने सोचा नहीं था कि वह क्या जादू दिखाएगा। उसे यह तो पता था कि छोटी मोटी चीज़ें गायब करने वाले जादू से राजा को वह खुश नहीं कर सकता। उसे कुछ बड़ा करना पड़ेगा। उसने जब राजा को पहली बार देखा तो उसकी नज़र सबसे पहले राजा के मुकुट पर पड़ी और उसने मन बना लिया कि राजा का मुकुट ही गायब करके सबको आश्चर्यचकित किया जाए। जादूगर ने अपना जादू शुरू किया और जैसा उसने सोचा था, राजा का मुकुट गायब कर दिया। राजा का मुकुट गायब होते ही सभा में बैठे सभी लोग राजा पर हंसने लगे। राजा को लगा कि जादूगर ने जानबूझकर उसकी तौहीन करने के लिए ऐसा किया है। राजा लोगों की हंसी को अपना अपमान समझ बैठा। गुस्से में आए राजा ने तुरंत उस जादूगर को पकड़कर कालकोठरी में डालने का हुक्म दे दिया और साथ में यह भी कहा कि इसे 7 दिन बाद फांसी की सजा दे दी जाए। जादूगर ने ऐसा
नहीं सोचा था ये भी हो जाएगा। फिर भी जादूगर इतना परेशान और दुखी नहीं दिख रहा था जितना उसे होना चाहिए था। जादूगर की पत्नी को जब इस बात की खबर लगी तो वह दौड़ी दौड़ी जादूगर को मिलने के लिए कालकोठरी में आई। वह अपने पति को इस तरह से मुसीबत में फंसे देख कर रोए जा रही थी। जादूगर ने उसे समझाया कि चिंता मत करो और खुश रहो। पत्नी को लगा कि मौत की सज़ा सुन जादूगर को सदमा लगा होगा, इसलिए ऐसी बैकी बैकी बातें कर रहा है। पत्नी बोली, आप ऐसे समय में भी कैसे खुश रहने की बात कर सकते हो? जादूगर पत्नी से बोला, अभी ये क्यों दुखी होना? अभी मेरे पास 7 दिन बचे हैं। बाद में देखेंगे जो होना होगा। जादूगर की पत्नी रोज उससे मिलने आती और जादूगर उसे खुश रहने के लिए कहता और कहता कि अभी इतने दिन बचे हैं। आखिरकार वह दिन आ गया जिस दिन जादूगर को फांसी देनी थी। राजा भी उस दिन अपने घोड़े पर सवार होकर जादूगर को देखने के लिए आया था। राजा को घोड़े पर देखकर जादूगर के दिमाग में एक आइडिया आया।